नहीं। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक फल मिलने वाला नहीं। बोले राधे राधे। रसिक भारी भाव का बता रही है, ये जो कथा हो रही है ये कहीं उपलब्ध नहीं, ये कथा बस ही उपलब्ध है। सत्यम स्वर्गे सत्यम च कैलाठे वैकुंठ नाशम सह ततः तो तद्भावा मामायो करोचिता। ये अमृत केवल इस धराधाम में है। इस धराधाम को छोड़ करके और कहीं धराधाम में ये अमृत कथा नहीं है। लेकिन हम जानते हैं वहां जाने के बाद कथा नहीं सुनने को मिलेगा। एक समय की बात है जब इस धराधाम को छोड़ के राम जी जाने लगे। राम जी के सबसे प्रिय शिष्य कौन है? एक बार कस के आप लोग बोलिए थोड़ा, कौन है? अरे इतने लोग बैठे हैं, थोड़ा बोले। हनुमान जी है ना, भोजन करके नहीं आए हैं। कस के बोले कौन है? जब राम जी इस धर्मधाम को छोड़ करके जाने लगे और राम जी से हनुमान जी से कहे, हे हनुमान जी क्या आप भी मेरे साथ में चलेंगे क्या? आप तो सबसे मेरा शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य हैं, आप भी मेरे साथ चले। तो हनुमान जी कहे, कोई बात नहीं प्रभु, मैं तो आपके दास हूं, आप जहां भी कहे जाने के लिए मैं तुरंत तैयार हो जाऊंगा जाने के लिए। तब हनुमान जी कहे, महाराज सब ठीक है, मैं आपके साथ तो चला जाऊंगा, लेकिन आप बताइए जिस स्थान पे आप मुझे लेकर के जा रहे हैं उस स्थान पे क्या आपका भजन होता है कि नहीं? आपका कीर्तन होता है कि नहीं? सत्संग होता है कि नहीं? तो राम जी कहे, अरे हनुमान, मैं तुमको बैकुंठ लेके चल रहा हूं, जो व्यक्ति जाने तो फिर वापस तो आ नहीं आता। मैं उस धाम आपको लेके चल रहा हूं, मैं अपने साथ में लेके चल रहा हूं, तो फिर मेरे भजन का क्या जरूरत है जब आपके साथ ही हूं तो। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं, नहीं प्रभु, भले आप मेरे साथ ही हैं तो क्या, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम मैं आपका दर्शन करना चाहूं तो जहां भी चाहूं मैं वहां आपका दर्शन कर लूंगा। लेकिन आपका नाम का जहां सत्संग ना होता हो, जहां कीर्तन ना होता हो, फिर मैं वहां नहीं रह सकता। मैं आप सभी को यहाँ सत्संग ही तो हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए इस गरम सभा में लग रहा है लोग ही नहीं। कितना सुंदर समय चल रहा है, पितृपक्ष का समय चल रहा है। जो परम भाग्यशाली है वो बैठ के कथा को सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तो उनके पूर्वज भी खुश हो रहे हैं। क्या मेरा वंशज में एक बैठ के कथा को रसपान तो कर रहा है। कबीरा कायो जो सुख साधु संत में
बैसो बैठो करे महाराज राम बुलावा भेज दियो कबीरा रोए जूस जूस साध संत में सो बैकुंठ में ना हो। हे प्रभु मैं तो आपका आपका भजन करके सत्संग करके इन अपने जीवन में धन्य कर लूंगा। मैं आपका दर्शन अपने हृदय में कर लूंगा। लेकिन राम जी कहे आप कैसे कर लेंगे दर्शन? तो हनुमान जी ने कहे प्रभु देखिए जैसे मैं चाहूं आपका आप आज भी मेरे सीने में विराजमान है। और हनुमान जी ने जय श्री राम की नारा लगाए और उसके जय श्री राम वैसे देखिए तो सही में हनुमान राम जी जानकी जी के हृदय में विराजमान। और तब कहीं कोई बात नहीं, राम जी चल दिए और हनुमान जी को इस धराधाम में कथा को रसपान करने के लिए, कथा को गुणगान करने के लिए इस धराधाम में छोड़ दिए। आज भी हनुमान जी अमर हैं। पूरी हनुमान जी महाराज की आज भी हर जगह हर कथा में हनुमान जी आते हैं। आज भी आकर के हनुमान जी हर कथा को सुनते हैं। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के अंदर में भी राम का दर्शन पाएगा। जय हो किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। निर्मल मन के अंदर में भी राम का दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जय श्री राधे। मन के अंदर में भी राम का दर्शन पाएगा। राम नाम होए ऐसन हमारी यम पकड़े राम नाम होए ऐसन हमारी सारा जिंदगी के पाप कट जाएगी। जिंदगी के पाप कट जाएगी। ये तो तरस ना बुझाए। राम नाम है ऐसन हमारी ये तो तरस ना बुझाए। राधा रानी सरकार की जय। महाराज कथा नहीं है तब वो में शरण्य में
गए और नैमिषारण्य में इसका गायन की जा रही है। सुत जी महाराज व्यास मंच पर मंचासीन है और 88,000 ऋषियों सनक आदि कथा को श्रवण कर रहे हैं। तब तक सुत जी मानव के जीवन में 6 सुबह हैं। तब तक सुखदेव जी ने उनसे जीवन में के लिए 6 प्रश्न कर दिया। 6 प्रश्न कौन कौन सा है कि श्रियम शास्त्रम अनुसारः स्वावतार प्रयोजन। तो पहला प्रश्न कर दिए मनुष्य मात्र का परम कल्याण क्या है, और दूसरा प्रश्न कर दिए शास्त्र तो बहुत हैं, ग्रंथ तो बहुत हैं, लेकिन उनके प्रकार से कर्मों का वर्णन है जो मनुष्य कर सके और मनुष्य को क्या करना चाहिए। और तीसरा प्रश्न भगवान श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी जी की यहाँ रहने की इच्छा से उत्तीर्ण हुए थे। और चौथा प्रश्न कि भगवान की उदार चरित्र जिस प्रकार से गुणगान बड़े बड़े विद्वान करते हैं, आप भी भगवान की लीलाओं के वर्णन करिए। और 5वां प्रश्न भगवान श्री हरि के सन्मुख कितने अवतार हुए हैं। और 6वां प्रश्न है जब भगवान हरि भगवान की श्री कृष्ण चंद्र अपने धाम में चले गए तब धर्म का शरण गतः, तो धर्म किसकी शरण में गया। और सुकादि आज ऋषियों इस प्रकार से पूछने पर सुत जी ने कहा आपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी आप मंगलाचरण करते हैं, और जिस सुखदेव जी का जिस सुखी जी का सुत मंगलाचरण कर रहे हैं वो तो वहां जब राधा रानी जाने के लिए तैयार होगी, जब भगवान कृष्ण ने कहे मैं भी आपके साथ चलूंगा, आपके मैं साथ चल रहा हूं, तो वहां सुगा भी जाने के लिए तैयार हो गया। सुखदेव जी भी कह रहे राधा रानी से हे माता आप वहां चलिए, आप वहां चल के अच्छा अच्छा लीलाओं कीजिएगा, मैं वहां लीलाओं का वर्णन करूंगा। और इस धराधाम को बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं राधा रानी की और उसका गुणगान की। और सुखदेव जी ने बहुत सुंदर उसका लीला देखा। और जब इस धराधाम को छोड़ करके जब कैलाश में चल गए तो वहां जाकर के सुगा जो सुग थी सुग जी जाकर के वहां स्थापित हो गए, पहले से ही जाकर के वहां स्थापित हो गए। जब स्थापित हो गए तो एक बार की बात भोलेनाथ समाधि लगाई, समाधि लगा करके अपनी तपस्या को कर रहे थे। और अपनी एकदम भगत थे। भोलेनाथ जी को तो जानते हैं, भोलेनाथ जी तो बहुत साधारण है, सबसे साधारण पूजा भोलेनाथ जी का है।
है कि नहीं? भोलेनाथ जी ऐसे हैं, एक भी जो सामान उनको चढ़ता है कोई खरीदना नहीं पड़ता। भोलेनाथ जी का जो प्रसाद है, पर सबसे लोग ज्यादा अभी कुछ दिन पहले श्रावण बीता है, श्रावण में सब लोग चंदन लगा करके भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करते हैं। बोलिए राधे राधे। और भोलेनाथ जी समाधि लगा करके बैठे हैं और अपने समाधि में चूरी और तप कर रहे हैं। और तब तक वहां नारद जी ने देखे, जब समाधि लगा लिए थे तब तक नारद जी भ्रमण करते हुए उस रास्ते से निकल गए। और नारद जी ने सोचे सोच लिए भोलेनाथ तो कैलाश पर्वत पे हैं, मैं आज चलूं थोड़ा पार्वती जी के पास और पार्वती जी के पास जाकर के देखो क्या हाल है माता जी का। और जब भोलेनाथ वहां पहुंचने के बाद देख रहे हैं नारद जी पार्वती जी हैं घर पे। पार्वती जी जाकर के मंडप की माता जब भोलेनाथ कैलाश से लौटते हुए देख रहे नारद जी घर से जा रहे हैं, क्या बात हो गया, ऐसा क्या हो गया है नारद जी जा रहे हैं। अब भोलेनाथ सोचने लगे सही बात है, जब नारद जी आए हैं कोई ना कोई गड़बड़ हो रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ है। अब मन में विचार करते हुए जैसे घर में गए तब तक देख रहे हैं पार्वती जी पूरे श्रृंगार को उतार करके कोप भवन में जाके सोई हुई है। और कोप भवन में जाकर सो रही थी। भोलेनाथ ने सोचने लगे ऐसा क्या हो गया जो आज पार्वती जी को कोप भवन में जाना पड़ा। भोलेनाथ विचार कर अरे मैंने कुछ कहा नहीं, फिर भी पार्वती जी क्यों कोप भवन में है। लेकिन भोलेनाथ ये भी विचार कर रहे ऐसा हो सकता है नारद जी आए हुए हैं तो नारद जी कहीं ना कुछ कह के रहे। जब जहां नारद जाते हैं तब तक वहां कुछ न कुछ होता है। बात है बताओ, क्या बताएं, आप बताइए। मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मुझसे आप कितना प्रेम करते हैं, बताइए कितना प्रेम करते हैं। भोलेनाथ जी कह रहे ये कोई बताने वाली बात थोड़ी है, पति पत्नी से कितना प्रेम करता है और पत्नी पति से कितना प्रेम करती है, ये बताने वाली बात थोड़ी है। आप तो जानती ही है मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ। लेकिन पार्वती जी करे नहीं, आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बस दिखावा करते। आप तो काले ही हैं लेकिन अंदर दिल से भी काले। भोलेनाथ जी सवालत है, करें आप तो काले हैं लेकिन अंदर से भी काले हैं। मैं ये कभी नहीं सोची थी आपका शरीर ही काला है लेकिन आपका मन भी काला है। अब पार्वती जी भगवान शंकर से कह रही हैं आप मुझसे प्रेम नहीं करते, बस दिखावा करते हैं। शंकर जी कह रहे नहीं पत्नी, मैं आपसे बहुत प्रेम करते हैं, मैं आपसे इतना प्रेम करते हैं, कोई बताने वाला नहीं।
तो पार्वती जी कह रही, आप बताइए जब मुझसे प्रेम करते हैं तो ये बात बताइए आप, जो ये मुंडों की माला आप धारण किए हुए हैं ये किस चीज का माला है? गौर से समझने वाला है। आप लोग और कुछ समझते होंगे मुंडों की माला, लेकिन वो मुंड कौन है? पार्वती जी। करें अरे अरे प्रिया, इस कौन सी बड़ी बात है? इतनी छोटी सी बात पे तो मुंह फुला करके बैठ गई हो। अरे अरे ये तो छोटी सी बात, जब तो कुछ होती मैंने बता दिया होता। लेकिन पार्वती जी करें, क्या मैं आपसे पूछा नहीं तो क्या आपका कर्तव्य ये नहीं होता है पत्नी से बताना? करे अरे ये मुंडों की माला और कुछ नहीं है, ये मुंडों की माला जो है आपकी सर है। देखिए कितना प्रेम भोलेनाथ करते हैं पार्वती जी से। जब जब शरीर पार्वती जी का शांत हो जाता था तो एक एक मुंड को माला बना करके धारण कर लेते थे। कितना प्रेम करते थे। लेकिन आजकल भी पत्नी प्रेम कर रही है और पति प्रेम कर रहे हैं। अगर पति थोड़ा भी झुक जाए तो नीला ड्रम और ऊपर से सीमेंट। एक कलयुग का अपराध। जब शरीर शांत हो जाता है प्रिय, तो मैं आपका मुंडों की माला में धारण कर लेता हूँ। मैं आपसे इतना प्रेम करता हूँ। और पार्वती जी को फुला करके बैठ गए। अरे आप और काले थे लेकिन अंदर से और काले हो गए। आप बताइए मुझे क्यों बार बार करना पड़ता है कि नहीं गा? आप बताइए, आप ऐसा क्या पान किए हैं आपको नहीं मरना पड़ता और मुझे बार बार मरना पड़ता है? ये कौन सी प्रेम है? मैं बार बार मरूं और आप जीवित रहें। आप मुझे सुनाइए। बताया जाता है अगर ये 4 हाथ सबसे खतरनाक हाथ होता, अगर बालक हट कर ले आज मुझे ये खाना है तो वो उसको देना ही देना पड़ेगा, नहीं तो वो रोता ही रहेगा। अगर पत्नी हट कर ले मुझे 2000 की साड़ी पहननी है, अगर पति लाके नहीं दिए तो घर में महाभारत शुरू। और गांव का राजा हट कर ले आज इस ग्राम सभा को उजाड़ देना है तो वो उजाड़ ही उजाड़ देगा। जो 3 हाथ सबसे खतरनाक है, ये विनाश कर देता है। अब पार्वती जी ने हट कर ली, नहीं मुझे सुनना है, मुझे कथा को सुनना है, मैं कथा को सुनूंगी। अब शंकर जी कहीं कोई बात नहीं, आपको कथा को सुनना है तो प्रिय जब आप इतना हट कर रही हैं तो कोई बात नहीं, ये कथा सुनसान जगह होगा। और इस कथा में एकाग्र होकर के सुनना पड़ेगा। और ये कथा इस धाम में नहीं, हम लोग कैलाश पर्वत पर चले और कैलाश पर्वत पे जाकर के कथा को रसपान करें। लेकिन कथा को जब रसपान करेंगे तो कथा में सोना नहीं, कथा के एकत्रित होकर के सुनना है। अगर आप ये बताइए कहीं कथा में सो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर
मैं जानूंगा कैसे आप कथा को सुन रही हैं तो किस चीज का उच्चारण करना है। ओम। हमें भोलेनाथ जी ने कैलाश पर्वत पे लेकर गए, कैलाश पर्वत पे ले जाकर के और अपना नेत्र को बंद किए, नेत्र को बंद करके जैसे डमरू बजाए 3 बार, वैसे जितना पक्षी पंखिया थी सब उड़ान भर दी। सब लोग पूछने लगे आज क्या हो गया है। अरे ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। ऐसा डमरू बजाया भोलेनाथ ने, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जय हो। थोड़ा सब लोग कस के बोले राधे राधे। आप लोग की आवाज मेरे पास नहीं आई, लगा थे मैया कुछ खा के नहीं आए रहे घर से, कुछ खाए रहे कि नहीं खाए। सब लोग बोले प्रेम से राधे राधे। उसी प्रकार से जब भोलेनाथ डमरू के बजाए, डमरू बजाते हुए सब पति पक्षियां उड़ान भरते। अब भोलेनाथ बच्चा सिंह होकर के कथा प्रारंभ किए और भोलेनाथ के पीछे एक सुखी रूपी अंडा था। जैसे कथा प्रारंभ हुआ और माता जी पार्वती ओम का उच्चारण करने लगी और भागवत कथा अमृत का बारिश हो रहा था।
तो कथा प्रारंभ हो गया और अमृत का बारिश हो रहा था। तो उसी प्रकार अंडा में प्राण संचार हो गया। जब उसमें प्राण संचार हो गया, उस कथा अमृत का वो सुखी भी पान करने लगा। जब ब्रह्मा स्कंद आया तो माता पार्वती को नींद लग गई और माता पार्वती सो गई। जब माता पार्वती सो गई, अब सुगानी सोचने लगा, अगर मैं ओम ओम का उच्चारण बंद माता जी कर दी तो अमर कथा में नहीं सुन पाऊंगा। अब जब सुगा ने देखा पार्वती जी सो गई है, तो सुगा ने भी ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। जब ओम ओम का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब कथा चल रही है, भोलेनाथ कथा को सुना रहे हैं और अमृत का बारिश हो रहा है। क्या अमृत का बारिश हो रहा है। अब कथा विश्राम हुआ। भोलेनाथ ने कहे, पार्वती कथा विश्राम हो गई। पार्वती ने कहा, हाँ प्रभु मैंने तो सो गई थी कथा में, मैं कथा सुनी ही नहीं। अब भोलेनाथ ने सोचा, हाँ ये क्या हो गया, आप कथा सुनी नहीं लेकिन इस कथा को सुना कौन, यहां तो कोई नहीं। जब भोलेनाथ ने नेत्र को बंद किए तो देख रहे हैं वहां अंडा पड़ा हुआ है, अंडा में एक सूंड पड़ा हुआ है। और जैसे देखे और दिखने नेत्र को बंद करके देखे, और जब सुगा ने सोचा, अब भोलेनाथ जान गए मैं भागूंगी नहीं तो मुझे मार डालेंगे। अब भोलेनाथ जी ने त्रिशूल के लेकर के सूखे के पीछे पड़ गए हैं। अब सुगा ने जैसे सोचा, हाँ भोलेनाथ ने रुष्ट हो गए, अगर मैं भागूंगा नहीं तो मेरा प्राण तो हो जाएगा। अब सुगा ने वहां से भागना प्रारंभ किया और भोलेनाथ कर नहीं, मैं इसको प्राण दंड दूंगा। क्यों? ये कथा को छुप के सुना है। और भोलेनाथ अपना विराट रूप धारण किए और विराट रूप धारण कर दिए कि सारा पृथ्वी आकाश टपक 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 करने लगा। अब भोलेनाथ पीछे पड़ गए। तब तक व्यास जी की पत्नी वाटिका जमाई ले रही थी। इसलिए कहा जाता है जब भी आपको जमाई आए तो हाथ को लगा लेना, नहीं तो चिटकी बजा देना। जब वाटिका ने जमाई ले रही थी तब तक सुगा ने सोचा मैं इनकी मुख में चलाऊंगा, और उनके मुख के द्वारा उनकी गर्भाशय में घुस गया। अब भोलेनाथ ने व्यास जी के घर पहुंचे, कहे अरे व्यास जी आपके घर चोर आया है। तो व्यास जी ने कहे अरे भोलेनाथ आपका ऐसा क्या धन है
जो कोई चोरी कर सकता है। आज तक आपने रहने के लिए घर नहीं बनाया तो आपके पास कौन सा सोना चांदी इतना है, हीरा मोती है जो आपका धन चोर चोरी करके लेके भगा है। भोलेनाथ जी करे नहीं, और ये कोई और धन्य नहीं है, ये अमर कथा की चोर है। जो अमर कथा की चोरी किया हुआ है, मैं इसी प्राण अर्पण करूंगा। अगर ब्याज जी करें, आप बताइए, आप अपने मुख से कह रहे हैं ये अमर कथा है, जो व्यक्ति इस कथा को पालन कर लेगा वो अमर हो जाएगा, कभी मरेगा। तो फिर आप ये बात बताइए, जब इस कथा को ये सुधा ने पान कर लिया है तो फिर आपको उसको प्रांत कैसे करेंगे? अगर आप तो परमात्मा है, प्रांत कर देंगे तो फिर आपकी वचन झूठी हो जाएगी। अब भोलेनाथ ने वहां से जब इतना बात को सुनी, तब भोलेनाथ ने वहां से वापस आ गया और सुगा गर्भाशय में रहने लगा। वो सुगा और कोई नहीं, सुख दूज नहीं। और वो गर्भाशय में 12 वर्ष तक रही। और जब उनकी माता को दर्द होने लगा, पीड़ा होने लगा, कहीं अरे पुत्र अब बाहर आ जा, ब्याज ही कह रही, अरे पुत्र अब बाहर आ जाओ, आपकी माता की बहुत दर्द हो रही है। कल मैंने बताया था आप लोग को, माँ की मम्मा और बाप की ममता सबसे बड़ी होती है। संसार में अगर आपके सर के माँ बाप का हाथ रहे तो संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपके माता पिता अच्छे से आशीर्वाद दे दे, पुत्र तुम जाओ खुश रहो, अच्छे से रहो, तो पुत्र को कभी इस चीज का कार्य नहीं हो सकता। आज कल के भी पुत्र हो रहे हैं, उन लोग जो लोग हैं परम भाग्यशाली जिनके ऊपर माँ बाप के हाथ है। कहीं तो उस व्यक्ति से पूछिए आप हाथ रखिए जिनकी मां नहीं, उस व्यक्ति से जाकर के पूछिए जिनके पिता नहीं। दर्द कैसे होगा? पूरी संसार में सुख मिल जाता है, लेकिन जब तक बाप के प्यार न मिले तो पूरा संसार सुख लगता है। अगर मां की सुख न मिले तो पूरा संसार सुख लगता है। आज कई कहीं लोग हैं जो ऐसे माँ बाप जिनके हैं, माँ बाप का कदर नहीं करते, तो क्या कहना है? मेरे बेटा तूने है, मेरे बेटा तूने दूध की कदर न जानी, बेटा तूने दूध की कदर न जानी। माँ ने भी तुझे जन्म दिया है तब तूने माँ मानी, माँ ने भी तुझे जन्म दिया है तब तूने माँ मानी। मेरे बेटा तूने है, मेरे बेटा तूने दूध की कदर न जानी, बेटा तूने दूध की कदर न जानी।
झेले 9 महीना तुझे गर्भ में रखा 9 महीना तुझे गर्भ में रखा सारे सुख दुख झेले 9 महीना तुझे गर्भ में रखा सारे सुख दुख झेले मन में माँ भूली न भूली न समाई खेले गोद खिलाए लोरी गाए गोद खिलाए लोरी गाए गोद खिलाए लोरी गाए गोद खिलाए लोरी गाए और सुनाए कहानी हर बेटा तूने हर तूने दूध की कदर ना जानी गया तूने दूध की कदर ना जानी का हुआ सहारा मैया आस लगाए चौथे पन का हुआ सहारा मैया आस लगाए चौथे पन का हुआ सहारा मैया आस लगाए चौथे पन का हुआ सहारा मैया आस लगाए मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए मरते दम माँ पानी मांगे बेटा पास न आए तूने माता दूध पिया तूने माता दूध पिया तूने माता दूध पिया तो पिला सकना पानी बेटा तूने दूध की कदर ना जानी बेटा तूने दूध की कदर ना जानी मान भी तुझे मुर्दा प्रेमी तब तूने मानी मान भी तुझे मुर्दा प्रेमी तब तूने मानी बेटा तूने अल्लाह तूने दूध की कदर जानी बेटा तूने दूध की कदर बेटा तूने दूध की कदर बेटा तूने दूध की कदर माँ की बहुत दर्द हो रहा है माँ को दर्द जो बेटा समझने तो तरफ भाग्यशाली है मैंने कल बताया था आप लोग को माँ की दुआएं कभी खाली नहीं जाती और ये हम लोग से क्या ये भगवान से भी टाली नहीं जाती और बर्तन मांझ कर 4 बेटों को पाल लेती है एक माँ लेकिन जब 4 बेटों से एक माँ पाली है अब सुखदेव जी को देखिए अब सुखदेव जी आए और आने के बाद अब उनकी माँ कैसी है ये कैसे पुत्र हैं और माँ कैसी है
और आने के बाद जैसे 12 वर्ष में जन्म लिए वैसे जन्म लेते हुए उनकी माता और पिताजी ने उनको जंगल के लिए भेज दिए। कहीं ठीक है पुत्र, तुम नहीं रहना चाहते हो तो तुम आओ, आते हुए तुम अपने तप करने के लिए, भजन करने के लिए निकल जाना, लेकिन बाहर आ जाओ, मां को दर्द हो रहा हो। अब सुखदेव जी ने बाहर आए, बाहर आने के बाद और जंगल के रास्ते निकल गए और जंगल में निकल गए भजन करने के लिए। और जगमंगल गुण ग्राम राम के दाहिने मुकुटो धरा, भगवान को गुणोन्माद जगत के कल्याण के लिए, मंगल के लिए अब सुखदेव जी निकल गए और निकल के भजन करना प्रारंभ कर दिए, कीर्तन करना प्रारंभ कर दिए। और अब उनके माता पिता बताइए, आजकल के माँ बाप हैं क्या अपने बच्चों को संत बनने देंगे, तप करने देंगे, तपस्या करने देंगे? नहीं। लेकिन वो लोग, दोनों लोग, वालिका जी और उनकी पति व्यास जी कैसे हैं? आते ही सुखदेव जी ने घर को छोड़ के चले गए। इस प्रकार से अब वो भक्ति ज्ञान वैराग करने लगे। अरे आप बताइए प्रभु, ये जो संसार है, जो अंधेरे में है, इसके लिए क्या किया जाए, क्या उपाय किया जाए? अवंती ततवन विश्वता आज्ञामृतममा बृहतं ब्रह्माण्डे भगवानमते जो ये ज्ञानी लोग हैं, ये भगवान को कभी छोड़ नहीं सकते। जो तपस्वी लोग हैं, भगवान को छोड़ नहीं सकते। ये भगवान के तत्व कहलाते हैं। उसी को इस ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। जब भगवान पुकारते हैं, जब भगवान का नाम को पुकारते हैं, तो कहते हैं भगवान की शक्ति करने से क्या होता है? बहुत लोग सोचने लगते हैं, अगर मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ, भगवान का भक्ति कर रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, क्या लाभ हो गया? हृदय ग्रंथे श्रेष्ठवंते सर्वसाया श्रेष्ठेत्रस्य परमाणु दृष्टा एवाकेश्वर। तो हृदय में आत्मा रूप भगवान से जब साक्षात हृदय में पुकारेंगे, जब भगवान को हृदय से नाम लेंगे, तो फल अवश्य मिलेगा। जब आप लोग इस बारिश में बैठ करके कथा को रसपान कर रहे हैं, तो फल तो अवश्य मिलना चाहिए। नहीं तो आप लोग भी सोचते इतने बड़ा गांव है, लगभग 100 घर होगा, 100 घर होगा ना, ज्यादा है।
लेकिन 100 लोग घर सो रहे हैं, बिस्तर का आनंद ले रहे हैं, लेकिन आप लोग यहाँ परिश्रम कर रहे हैं तो फल मिलेगा ही मिलेगा, ये अवश्य है, फल मिलेगा। भगवान से विनती की ये बारिश खुदा की नहीं करना, क्योंकि कथा प्रेमी है, कथा से प्रेम कर रही है। जब कथा से प्रेम कर रहे हैं तो भगवान भी सोचे जब मेरा जहां भक्ति हो रहा है वहां मैं क्यों अपने भक्तों को कष्ट दूं। भगवान भी सबका परीक्षा लेते हैं। क्या इसमें बहुत लोग आए थे, बहुत लोग चले गए बारिश की वजह से, लेकिन भगवान परीक्षा लिए। अगर देखा जाए बारिश हो रहा है तो कितने लोग सत्संग कर रहे हैं और कितने लोग जाकर के बिस्तर पे सो रहे हैं। सोने से फल नहीं मिलेगा, जब तक परिश्रम नहीं करेंगे तब तक फल मिलने वाला नहीं। और इसी प्रकार से हम लोग अनेक अनेक भगवानों को, अनेक अनेक देवताओं को पुकारते हैं, अनेक अनेक देवताओं का पूजन करते हैं। बात की कौन है? एक है ब्रह्म है, वो सत्य है। अनेक अनेक उनकी अवतारे हैं, लेकिन परमात्मा कौन है? जैसे जैसे दुष्टों का अत्याचार बढ़ता गया, उनका संहार करना पड़ा, तो उस प्रकार से भगवान को आना पड़ा। भगवान की 24 अवतार हैं, 24 अवतारों का उल्लेख किया गया है शास्त्रों में। भगवान का 24 अवतार है। एवं प्रथम देव कौमारं शरणमथे चत्वारदोरिजां ब्रह्मा ब्रह्मचर्य मुखां दण्डितां। इस अवतार में भगवान अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किए हैं। पहला भगवान जब अवतार लिए तो अपने खंड ब्रह्मचर्य को पालन किए, और दूसरा अवतार भगवान का अधिक भी कौन सा है? बड़ा अवतार है। क्या हुआ? बड़ा अवतार के रूप में हुआ। देवर्षि जी की रूप में, नारद जी की रूप में हुआ, और नर नारायण के रूप में हुआ, कपिल के रूप में हुआ, दत्तात्रेय के रूप में हुआ, यज्ञ नारायण के रूप में हुआ, भीमदेव के रूप में हुआ, पृथ्वी जी के रूप में हुआ। इस प्रकार अनेक अनेक 24 अवतार भगवान की 24 अवतार अनेक अनेक प्रकार अनेक अनेक युगों में हुआ। जैसे जैसे विचार बढ़ता गया वैसे वैसे भगवान को आना पड़ा। और जो भगवान का 24वां अवतार होने वाला है वो मुरादाबाद तहसील की संबलपुर ग्राम जो यूपी में ही पड़ता है, विष्णुपंत नामक ब्राह्मण के यहाँ कल की भगवान का अवतार होगा। कहाँ अवतार होगा भगवान का? 24वां अवतार पता चला आप लोग को? समझे हैं कि नहीं? एक बार और समझ लें। जब अत्यंत पाप बढ़ जाएगा तो भगवान का 24वां अवतार भी है। 24वां अवतार का मुरादाबाद तहसील में संबलपुर ग्राम में, ये यूपी में ही पड़ता है। और इनके यहाँ होगा
जो विष्णुवंत नामक ब्राह्मण के यहाँ उनका अवतार होगा। बोले कल के भगवान की। और उस प्रकार से भगवान का अवतार होना ही होगा। आज नहीं तो कल, और जब ये ज्यादा पाप बढ़ जाएगा तो भगवान को आना पड़ेगा। जब पाप की घड़ी बढ़ जाती है ना तो एक ही बार फट जाता है। जब फट जाता है तो समाप्त हो जाता है। उस प्रकार से ये जो सनातन धर्म बचा है और ये जो चल रहा है, ये मात्र ये संतों का दिन है। आज ये संसार चल रहा है। अगर आज संत ना हो तो फिर ये युग चलने वाला नहीं है। आजकल इतना पाप बढ़ गया है। लेकिन जब पाप बढ़ गया है तो पाप को धुलने के लिए भगवान का कीर्तन करना तो पड़ेगा, भगवान का भजन तो करना तो पड़ेगा। नहीं तो जब पाप का घड़ा बढ़ जाएगा तो फिर राधे राधे हो जाएगा। बोलिए राधे राधे। इस प्रकार से जैसे कुछ लोग हैं कथा में आनंद थोड़ी आता है। कथा आनंद वाला चीज नहीं है। बहुत लोग सोच रहे होंगे यहाँ तो कुछ बजा होगा, कुछ हुई नहीं रहा। पंडित जी कथा करे और संगीत वाली बजा रहे हैं। लेकिन ये जीवन में जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं मेरी वाणी से कौन से शब्द आपके लिए जीवन में जय जयकार करते हैं, कोई पता नहीं। अरे प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपकी, अगर भगवान है तो, अगर भगवान है तो, अगर ये शरीर है तो भगवान की कामी न आए, भगवान का कीर्तन न करे तो फिर जीवन बेकार। देखिए एक समय द्रौपदी जी ने कितना बड़ा काम किया। जब भगवान का हाथ कट गया, हाथ कटने में अपने चीर को, अपनी आंचल को फाड़ दी और फाड़ भगवान को दी। हे राधा रानी, हे भगवान, ये चीर किस के लिए है? जब आपका काम न आए तो फिर ये चीर किस लिए है? अरे प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके तो काट दूं न सो कोई, तोरे सबकी धारी है। भाग्य भी साधारण इनका, कवन सा मोल करे, ना दुल्हन के जोड़े हैं, ना दुल्हे की पागे हैं। हे भगवान, ये कोई बड़ी बात चीज नहीं। आपके लिए मेरे नस को काटना पड़े तो मैं तो अपने नस को काट लूं। ये तो चीर की धागी, ये तो रेशम की धागी है, इसकी क्या मोल है प्रभु? आज वही भगवान कृष्ण को द्रौपदी जी ने उस चीर को दी थी, तो आज वही चीर आज उनके काम में आया। नहीं तो
जब भगवान से प्रेम करेंगे तो एक ना एक दिन भगवान सहारा अवश्य होंगे। जब प्रेम ही नहीं करेंगे तो फिर सहारा कैसा? कन्हैया मन में नहीं फाड़िए चीर, फिर देख अधीर हो धागे कहीं सोमनाथ चिर छोड़ भागे। वो धागे ही अभागे जो बड़े नहीं धागे हैं, भागे उन्हीं के जागे हैं जो अपनी पर बाधे हैं। ये प्रभु आज इस रेशम के धागा की भाग्य है। जब आज ये रेशम आपके हाथ पे लग रहा है, नहीं तो वो तो धागा अभागा है जो आपके हाथ पे न लगे। तब तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अरे बहन रहेगा याद ये दीन जीवन में, ना मैं भुलाऊंगा। समय पर दिख ना सके मैं तुम्हारे काम आऊंगा। और अरे बहन ये जीवन भर याद रहेगा और मैं एक दिन इसका कर्ज अवश्य चुकाऊंगा। ये जीवन भर मुझे याद रहेगा। अब भगवान इस बात को कहकर के चली गई। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, छोटे से जख्म को नासूर बना देता है। वरना कौन चाहता है अपनों से दूर होना, वक्त सबको मजबूर बना देता है। कोई अपनों से दूर होना नहीं चाहता, लेकिन समय परिस्थिति ऐसा आ जाता है सबको दूरी कर देता। आज मुझे आज याद आ रहा है, जब मैंने छोटे थे तो मैं अपने घर रहती थी और समय ऐसा कर दिया। मेरी माता से प्रयागराज में गई थी स्नान करने के लिए, लेकिन मैंने भी वहां कथा कह रहा था, लेकिन माता जी का दर्शन नहीं हो पाया। आज लगभग 6 साल के आसपास होने जा रहा है, मैं इस लाइन में और इस सत्संग रूपी में मैं आया। समय पता नहीं है कौन किसको कहां पहुंचा देगा, कोई पता नहीं। और भगवान कृष्ण अब उत्तरा के गर्भ शिशु जी की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ चली गई। और देखिए भगवान से प्रेम कितना ज्यादा प्रेम है। आज भगवान उत्तरा को जाकर के उनका पुत्र का उद्धार किया, उनका पुत्र का रक्षा किया। ये क्या भक्ति तो है। अब उस समय द्रौपदी जी के एक समय द्रौपदी जी ने जब दुष्ट दुशासन जी उनका चिन्ह हरण करने लगा और वो अपने पति को पुकारी, अपने परिवार में सबको पुकारी,
लेकिन उनका सहारा कोई नहीं बनेगा। सहारा कौन बना? तो भगवान बने। और जब सबको पुकारी कोई सहारा नहीं बना तो कोई अरे भगवान अब मेरा लाज की रक्षा आप ही करेंगे और मेरा लाज की रक्षा और कोई नहीं करेगा। और द्रौपदी के आंख से आंसू गिर रहा है और द्रौपदी जी रो रही है और भगवान को पुकार रही है। गोविंद करे आवो गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ 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 गोपाल चले आओ मुरलीधर माधव लाल चले आओ। बुला रही भगवान को, बुला रही है भगवान। अब मेरी रक्षा आप ही करेंगे, मेरा रक्षा और कोई नहीं कर सकता। और उधर दुशासन ने जोड़ लगा करके खींच रहा है और द्रौपदी जी करेंगे अरे दुशासन क्षमा करो, लेकिन दुशासन ने छोड़ नहीं रहा और द्रौपदी जी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारी, भगवान आप मेरे ही रक्षा कर सकते हैं, आप किसी का कोई मेरे नहीं रक्षा। आप कहाँ हैं? हे प्रभु आप आइए मेरी रक्षा करिए। तारों की उस सभा में बहना मेरे पुकारा, तारों की उस सभा में बहना मेरे पुकारा, वस्त्र द्वारिका से वहाँ भैया तुरंत सिधारा, वस्त्र द्वारिका से वहाँ भैया तुरंत सिधारा। ये खींचे जतन से साड़ी सभा देखती है सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी, सारी गई जो सर से गई लोग लाज सारी। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ मुरलीधर माधव लाल चले आओ मुरलीधर माधव लाल चले आओ। और दुशासन ने जोड़ लगा के खींच रहा है। दुशासन ने चिरहरण करते 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 थक गया, लेकिन चीर खत्म नहीं हुआ। और इधर द्रौपदी जी करी अरे दोस्त
और झुंड लगा करके खींचो। विश्वास विपत्ति पड़े पर मोहन नाम के, विश्वास में तेरी लगी ना खबर लगी। उधर द्रौपदी को विश्वास है कि मेरे भगवान अवश्य आएंगे, और द्रौपदी ने हिरना हिरना अस धावत आई, भेज के गोपी में होई तबाही। मोर तीर सुनी धीर ना रहे पीछे, तो बाल कृष्ण जी जरूर आए। और भगवान को आना पड़ा और भगवान को रक्षा करना पड़ा, और भगवान ने आए, और आने के बाद धनुष का उद्धार किए, धार करके द्रौपदी का लाज को बचाए। कहा गया है हर घूंघट के पट खोल दी, हर घूंघट के पट खोल दी, तो सब मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दे, तुझे शाम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दे, तुझे शाम मिलेंगे। श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे, श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दे, तुझे श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दे, तुझे श्याम मिलेंगे। घट में तेरे राम बसत हैं, घट घट में तेरे राम बसत हैं। घट घट में तेरे राम बसत हैं, घट घट में तेरे राम बसत हैं। कटुक वचन मत बोल रे, कटुक वचन मत बोल रे, श्याम मिलेंगे। घूंघट के पट खोल दे, तुझे श्याम मिलेंगे। हर जीवन का गर्व न कीजे, हर जीवन का गर्व न कीजे, हर जीवन का गर्व न कीजे, हर जीवन का गर्व न कीजे। झूठा 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 जिनका मोह
पट खोल रे तुझे श्याम मिले। मंदिर में दिया जला के, सोने मंदिर में दिया जला के, सोने मंदिर में दिया जला के, सोने मंदिर में दिया जला के, दिया जला के हाँ हरि गुण गा के, दिया जला के हाँ हरि गुण गा के, आसन से मत डोल रे, आसन से मत डोल रे, शाम मिलेंगे घूंघट में मत खोल रे तुझे श्याम मिलेंगे। जाग लगन से रंग महल में, जाग लगन से जाग लगन से हाँ जाग लगन से, जाग लगन से रंग महल में, जाग लगन से रंग महल है, या पायल अनमोल रे, झूठ वचन मत बोल रे, शाम मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे तुझे श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रे तुझे श्याम मिलेंगे, घूंघट के पट खोल। वो भी नाश कर देगा, कहा गया है नासा नाश कर देगा, फिर वो दाने दाने को कटोरा हाथ में होगा, कोई नहीं देगा खाने को। ये नासा ही है। आप लोग एक नासा है कथा को सुन रहे हैं, और एक लोग जो नासा है बेहतर पे सो रहे हैं। ये नासा है कि नहीं? मैं 21 तारीख को यहाँ से 20 को कथा विश्राम 21 को मैं यहाँ से अपने वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। तो मेरे लिए आप लोग कितना दिन परिश्रम करेंगे? 7 दिन ही। 7 दिन ही हम हमारा और आपका। लेकिन याद आता है क्या, उस गांव में गए थे तो श्रोता बहुत अच्छे थे। जैसे हमारे 2-4 लोग भैया जो है, नाम तो नहीं पता है, दौड़ते रहते हैं हमारे पास, गुरु जी कोई बात कोई कमी। उनके पास क्या है? वो भी एक नासाही है, उनके अंदर प्रेम है, क्यों दिन भर में 10 बार जाता है। एक वो भी प्रेम है जो बिस्तर पे सोए सोए कथा को सुन रहे हैं। प्रेम है कि नहीं? आप लोग कथा सुनने आते हैं तो आपसे ऐसा की बात करते हैं? नहीं, आप आइए कथा को सुनिए। कथा को सुनेंगे तो पता नहीं कौन सा शब्द आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। ये नासा है। उसी प्रकार से जहां वैराग का आगमन हो जाता है, जहां कलयुग का वास हो जाता है, किसी का वध किया जाता है, वहां भी कलयुग का वास होता है। कलयुग का वास समझिए कहां कहां कलयुग का वास हो जाता है। आज राजा परीक्षित जी के सर पे जब कलयुग का वास हो गया तो राजा परीक्षित को
जब कलयुग आपके शरीर में वास कर दे तो विनाश ही विनाश। तो कलयुग कहां कहां वास करता है? तो कलयुग जिस जगह मांस बकरा बनता हो, जहां मदिरा का पान होता हो, जहां मांस का सेवन होता हो, जहां जीवों को हत्या होता है, इस सब कलयुगों का वास है। और पुनः बांधे फिर पचवा स्थान स्वर्ण है, स्वर्ण में है, और आपके पास बहुत ज्यादा सोना चांदी पहन ले तो वहां भी कलयुग का वास हो जाता है कि नहीं? जब ज्यादा सोना चांदी पहन लेंगे अहंकार हो जाए, अहंकार हो जाए तो वो कलयुग का ही वास है। आप सोचेंगे हमारे पास 2 लाख रुपए की चेन है, 50,000 की नहीं 2 लाख की अंगूठी है, हाथ में 10 लाख की काड़ा है। अहंकार है कि नहीं? जब अहंकार हो जाएगा तो कलयुग का वास हो जाएगा। और जब सोना कलयुग में वास कर देता है तो सबको दूषित कर देता है, सबको बात व्यवहार को बदल देता है। जब राजा परीक्षित जी सोने का मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए चले तो आज वही कलयुग उनकी सर पे बैठ गया, विराजमान हो गया, जिनके अहंकार से एक महात्मा जी तपस्या कर रहे थे। और जब कलयुग का वास हो जाता है, बताए हैं नाश ही नाश होता है। जैसे में देख लिया जाए, अगर जो व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है, एक बोतल मार दे तो पूरा गांव उसी का रहता है। भले सुबह खाने के लिए कुछ हो या नहीं है, कलयुग का वास। और जब नासा चढ़ जाता है तो नासा में आप मुझसे ज्यादा बोलिए नहीं, मैं आपको खरीद सकता हूँ। आपकी क्या कीमत है आप मुझे बताइए, मैं अभी आपको खरीदूंगा। और जब वही नासा उतर जाता है तो क्षमा मांग लेता है, मुझसे क्या हो गया? बताया गया है जो नासा करता है उसी दिल का विश्वसता है, उसकी महत्व है पीने का। कितना अच्छा महत्व है सुनिए। अरे नाली में पीने के बाद गिर जाता है, अरे जब नाली में गिरता है, अरे जब नाली में गिरता है, समझ जाता ऐसी में सो जाते हैं। अगर उसमें कोई मरा हुआ कुत्ता गिरा हुआ है, अगर कुत्ता के ऊपर गिर गया तो क्या सोचता है? लग रहा है प्रतिदिन मैं काटन पर मैं सोता हूँ, आज मेरे लिए पत्नी मखमल की चादर डाली है। क्या धोखा? और जब प्यास लगता है तो कितना सुंदर लग रहा है, पत्नी मुझे रोज खाली पानी देती है, आज उसमें लग रहा है नमक का घोल बना कर दी है। जब नाली का पानी को जब चाटता है तो समझता अरे इसमें क्या विशेषता है। अरे प्रतिदिन जब मैं पानी मांगता हूँ तो मुझे वैसे सादा पानी दे देती है, आज
मुझे नमक का घोल बना करके शिकंजी दी। दारू पीने की विशेषता, अगर नहीं पिए हैं तो नाली में गिरेंगे नहीं और कुत्ते पिल्ले के ऊपर सोएंगे नहीं और प्यास लगेगा नाली का पानी पिएंगे नहीं। पीते नहीं तो आज उनका वो सामना नहीं करना। उसी प्रकार अब कलयुग की, अब राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग का वास हो गया है। अब कलयुग अहंकार से चूर हो गया। राजा परीक्षित अहंकार से चूर हुई, अरे मैं एक राजा हूं। अब राजा जब दरवाजा पे आता है तो छोटे लोग तो खड़े हो ही जाते हैं, गांव का राजा है। अब जब वो सोचे ये देखो संत कैसा संत है, मुझे देख करके थोड़ा भी संत ही आते खड़ा नहीं होता। अब इधर कलयुग का पास हो गया है उनके ऊपर, मती इधर उधर भ्रमण कर रहा है। जब प्यास लगी तो देखिए महात्मा जी संध्या कर रहे थे। संध्या के समय किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, पूजन के समय किसी को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। लेकिन वो पानी के पीने के चक्कर में मरा हुआ सांप ला करके उनके गले में डाल दिया। जब गले में डाले तो उनके पुत्र स्नान करने गए थे। जब वो सुने मेरे पिताजी की गले में मरा हुआ सांप परीक्षित ने डाला है, तो उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप दे दिए। जाओ परीक्षित, जल बोलिए, जल में मंत्र पढ़िए गए, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन तुम्हें नग आकर के बस लेगा। राजा परीक्षित, पूरे मेरे पिताजी के गले में बड़ा हुआ सांप डाले हो, जाओ आज 7वें दिन तुम्हारा व्रत हो जाएगा। अब जैसे श्रृंगी ऋषि इस सांप को दे दिया, वो श्राप हो गया। श्रृंगी ऋषि ने जब उनको श्राप दे दिए, श्राप देने के बाद आए समित महात्मा, उनके पिता समित महात्मा को जब ये पता चला मेरा पुत्र श्राप दे दिया है, तो उनके घर जाकर के कहे, अरे आपको आज के 7वें दिन मर जाना है राजा परीक्षित, आप भक्ति करिए, सत्संग करिए। जब राजा को पता चला कि अरे महाराज में मुझे 5-7 दिन का ही समय है, मैं 7 दिन में कितना भक्ति कर लूंगा, कितना भजन कर लूंगा। कहे अरे प्रभु आपके पास तो 7 दिन का समय है, 7 दिन बहुत समय हो गया, आप चाहे 1 दिन में भजन करके भगवान को प्रसन्न कर देती है, लेकिन आपके पास 7 दिन है। ये बात समझने वाली, ये जीवन की बातें हैं। राजा परीक्षित को तो श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, कि 7वें दिन मर जाएगा। आप लोग को भी श्राप लगा है क्या 8वें दिन मरेंगे क्या? मरेंगे कोई? सबको 7वें दिन में ही जाना है, सबको पता है 7 दिन में ही जाना है, तो भगवान का भजन तो कर। जो दिल में कभी तो आस मुलाकात करो, तड़प के आंखों की आंखों से बरसात करो, सब भी दिखाए वो अपनी नजर से देगा,
एक बार पानी की आस करो। अरे ये जो आंख है इससे आंखों आंसू से भरपूर, पता नहीं कब कौन चल जाएगा। आप बताइए 7 दिन होता है, कौन कौन सा दिन? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 7 दिन है। आप लोग बताइए आज तक कोई 8वें दिन में मरा है? सबको 7वें दिन में ही जाना है, और 7वें दिन में जाना है तो ऐसे नहीं। आप लोग सोचते होंगे, बहुत लोग सोचते हैं आज नहीं मैं कल चलूंगा कथा में। क्या कल चले जाएंगे कोई पता है क्या? सोचते रह जाएंगे कल कथा को नहीं सुन पाएंगे। क्या मैं ही कथा को कह रहा हूं? मेरा भी 7 दिन में ही जाना है। पता नहीं कब कृपा हो जाए भगवान का, कब कौन चला जाए कोई ठिकाना नहीं। जब हम जानते हैं 7 दिन में ही जाना है तो भगवान का भजन तो करना है, नहीं तो और भजन ही नहीं। प्रतिदिन तैयार होकर के बैठना है कि कब डोली का हार लेकर आ जाए और यहां से जाना पड़े। और पता नहीं कब कहां आ जाए, जाना पड़े। और प्रतिदिन हम लोग भी, आप लोग भी कथा में आ रहे हैं तो कथा में तैयार होकर आइए। क्यों? पता नहीं है, जिसको लिखा होगा यही जाने का तो यही चला जाएगा। अभी कुछ दिन पहले एक प्रमुख आदरणीय महाराज जी वृंदावन में भोजन किए, भोजन करके सोए और सोए ही रह गए। पता ही नहीं क्यों? तो तैयार कैसे होना है? तो क्रीम पाउडर लगा के तैयार नहीं होना है। ये नहीं हम कह दिए तो क्रीम पाउडर लगा करके मेकअप लगा करके तैयार हो जाए। तैयार कैसे होना है? तो भगवान का नाम का भजन कीर्तन करना है। हे भगवान, और माथे में चंदन लगाना है। अगर आपके माथे पे चंदन लगा है ना तो यमराज के दूत कभी आपको नहीं लेके जा सकते। चंदन के महत्वता इतना बड़ा है। अगर आपके गले में तुलसी का माला है तो कभी भी ये मधुमत नहीं आकर के लेके जा सकते। इतना महत्व है उसका। जब हम जानते हैं सबको जाना है तो क्या कहां कब आ जाए और कब लेके चला जाए कोई ठिकाना नहीं। और सब लोग प्रेम से मीठी तालियों के साथ सबको कहना है। दोनों हाथ पकड़ करके कहना है। ज्ञान के आया है जग में, तो जग में कोई कुछ लेकर नहीं आया है। जग में कुछ लेकर आया है तो काया कहा गया है खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाएगा। लेकिन ये गांव के लोग कहते हैं खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला जाएगा। नहीं, कर्म लेकर आया है और भाई लेकर के जाएगा। क्या कहने का मतलब? पुण्य लेकर के आया है, पाप लेकर जाएगा। ऐसा न करे यहाँ से पाप लेकर के जाना पड़े। अरे ज्यादा पुण्य न करे तो ज्यादा पाप भी मत करे। तो क्या कहना है? क्या तू लेके आया है, जय हो। क्या
जाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही पाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। बरसात में कोई जाए धूप में, कोई बरसात में। किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है, किसी को दौलत का नशा है, किसी को शोहरत का नशा है। कोई जाए दिन में, कोई जाए रात में, कोई जाए दिन में, कोई जाए रात में, कोई जाए धूप में, कोई बरसात में, कोई जाए धूप में। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लास्ट भजन है, क्या कहना है? क्या कहना है? जब कहा जाता है, योगा में बताया गया है, ताली बजाने से खून बढ़ते हैं और वहीं बजाने से नाखून बढ़ते हैं। कितने लोग इसमें ताली बजाना चाहते हैं? प्रेम से दोनों हाथ ऊपर बोले राधा रानी सरकार की। और क्या कहना है? चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा वो किशन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो किशन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे।
भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बलना रहेगा, 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 झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल आसो पल धीरे धीरे, पल पल आठो धीरे धीरे।
Hare Rama